अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ ज़करिया मौजूद हैं। ज़करिया भाई बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और इस वक्त उकाड़ा में आए हुए थे, तो मैंने सोचा बाय चांस इनसे कुछ आप लोगों के लिए अच्छी टिप्स शेयर करते हैं। फाइवर पे बड़े अच्छे चीते हैं और दुबई की बड़ी अच्छी स्टोरी है। यार क्या स्टोरी है वो? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बड़े सरप्राइज होंगे कि फाइवर को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और लोग उसको सिर्फ $5 की मार्केट प्लेस समझते हैं। मैं भी यही समझता हूँ भाई। क्या अच्छा। क्या सीन क्या है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने अभी तक मेरी टीम ने जो है वो फाइवर के ऊपर 6,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, और बड़ा ह्यूज एक अमाउंट है। और मुझे एक क्लाइंट मिला था फाइवर के थ्रू। एंड पिटबुल का नाम सभी जानते हैं, बहुत एक फेमस सिंगर। बिल्कुल। और मेरे जो क्लाइंट थे वो पिटबुल के बेसिकली और बहुत बहुत बड़े जो सिंगर्स हैं, जिनको आप जानते हैं, हॉलीवुड सिंगर्स, उनके वो ड्रमर हैं। और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे दुबई में बुलाया था। एक उनकी मैंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी और इतनी अच्छी डिज़ाइन की थी कि उन्होंने मुझे 10% शेयर दिया है उस एप्लीकेशन के अंदर। वाओ। ठीक है, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए मुझसे मिलना था। तो जो दरमियानी रास्ता था वो दुबई का था। और उन्होंने मुझे दुबई इनवाइट किया। मेरे सिर्फ टिकट के चार्जेस थे, ठीक है, हम्म। और बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस थे दुबई के अंदर। हम्म। और उन्होंने मुझे 5 स्टार होटल्स के अंदर खवाया, बहुत अच्छा मुझे प्रोटोकॉल्स दिया। और सारा कुछ जो है वो उन्होंने चार्जेस पे किए। और फिर बताना चाहता हूँ कि ये एक मेरे फाइवर के क्लाइंट थे और मेरी ज़िंदगी के वो एक बहुत यादगार लम्हात थे। और मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि एक फाइवर क्लाइंट मुझे किसी और कंट्री में इनवाइट करेगा और इतना ट्रस्ट करेगा कि वो अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर मुझे एक 10% शेयर दे देगा। भाईजान ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके 6000 ऑर्डर्स फाइवर पे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सारे के सारे ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड हैं, इसी तरह से है। जी, और अभी मेरा ख्याल है ये आई स्किल्स इवेंट से आ रहे हैं और बता रहे थे कि आई स्किल्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड टास्क थी, वो उनको हेल्प की है ताकि अच्छे से अच्छा इवेंट हो सके। वहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे होंगे उनमें इनकी कहीं न कहीं पे भी इनपुट आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये जब आप दुबई गए हैं तो उन्होंने क्या आपको सारा कुछ स्पॉन्सर किया है? वीज़ा से लेकर रेज़िडेंस हो गई या आपका खाना-पीना हो गया, इस तरह है? उसके अंदर जो टिकट्स और वीज़ा थे वो मेरे चार्जेस थे। हुँ। ठीक है, और मैं उनको एक मुलाकात करना चाहता था उनके साथ, वो मुझसे मुलाकात करना चाहते थे। और मैंने उनको बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे मिल सकते हैं। हुँ। सो मैंने कहा कि जी मैं दुबई आ जाऊँगा, आप भी हुँ। दुबई आ जाएँ। हुँ। तो वो यूएसए से फ्लाई करके मेरे लिए दुबई आए हैं। हुँ। और मैं यहाँ से फ्लाई करके दुबई गया हूँ और वहाँ पे हमने 3 दिन स्पेंड किए। और हुँ। उसके बाद वो वापस चलेंगे। फिर मैंने कुछ अरसा 4-5 दिन और स्पेंड किए और मैं वापस आ गया हूँ। वाह ऐसे जी ही वाह! जी। क्या बात है। ये देखें जी, फ्रीलांसिंग के लिए मतलब आप लोग देखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग में फ्यूचर नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ी इनके पास जो है ना एग्ज़ाम्पल भी हैं आपके सामने। और फ्रीलांसिंग में फाइवर जो कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इन्होंने उसको ही अपना इनकम सोर्स बनाया हुआ है और वहीं से धड़ाधड़ ऑर्डर्स पकड़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो आप अकेले काम करते हैं या टीम के साथ आप काम कर रहे हैं अभी? अभी अकेले अभी जो मैं पहले स्टार्टिंग में अकेले काम करता था, अब मेरा सिर्फ़ काम प्रोजेक्ट्स पकड़ना है और मैंने आगे बंदे रखे हुए हैं, उनसे मैंने काम करवाना है। बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। यस, सही। ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो मेरी टीम के अंदर ऑलमोस्ट 10 के पास लोग होंगे, जो हुँ। कि वर्चुअली बैठे हुए हैं। और मैंने उनको डिफरेंट टास्क के लिए रखा है। और हुँ। सबको मैं सेंड करता हूँ रिक्वायरमेंट सारी, और ये सीन है। सही है जी, इनकी टीम भी वर्चुअल है और वर्चुअली सारा काम कर रहे हैं। वर्चुअली कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आते जैसे परफ़ॉर्मेंस हो गई, बहाने हो गए, बिजली हुँ, चली गई? अलॉट्स अलॉट। बहुत ज़्यादा आते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे मुझे नुकसान। और इसका मैंने जो हल निकाला है शजील भाई, वो ये है कि मैं सैलरी बेस नहीं, मैं प्रोजेक्ट बेस रखता हूँ। हुँ। और यहाँ तक कि अगर मुझे फाइवर की टिप भी मिलती है, तो हुँ। मैं भी उनके साथ वो टिप भी लाज़मी तो शेयर वो करता हूँ। ट्रांसपेरेंट कैसे रखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइवर की आपको टिप मिली है, हुँ। आपके टीम मेंबर्स को, क्या आप उनको एक्सेस दे रहे हो पूरे का पूरा फाइवर का? नो, मैं ऐसे नहीं देता। उनके साथ मैं काम का वैसे ही पूछ लेता हूँ, इसका आप क्या चार्जेज़ लेंगे? ठीक हुँ। है, जो कि अब तो चलिए डिस्क्लोज़ हो जाएगा। हुँ।
जो कि मेरी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उससे काफ़ी कम होता है। लेकिन हुँ, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। हुँ, और जब एंड होता है प्रोजेक्ट, अगर मुझे कुछ टिप ना भी मिले, तो हुँ, मुझे अगर लगे कि इस बंदे ने ज़्यादा काम किया है, तो मैं उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बड़ा लॉयल रहता है। सही है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप ऐसे ही काम चला रहे हैं और इसको एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं? किस तरह से लेके चल रहे हैं? अभी फ्यूचर के अंदर इसके साथ, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक ट्रैवलिंग वाला बंदा हूँ। हुँ, और जब ट्रैवलिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत शामिल है, हुँ, क्योंकि मुझे अपना अकाउंट खुद हैंडल करना पड़ता है। हुँ, तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम करूँ। हुँ, ठीक है, कुछ ऐसी कोई अपनी वेबसाइट बनाऊँ जिसके ऊपर ऑटोमेशंस हो। हुँ, और अभी रिसेंटली मैं ब्लॉगिंग और एसईओ के रिलेटेड सीख रहा हूँ, ताकि हुँ, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन हो, हुँ। क्योंकि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा थका देती है। ओके, गुड। यस, सो पैसिव इनकम सोर्सेज़ की तरफ मेरे ख़्याल है ये ज़्यादा रुझान जा रहे हैं और ब्लॉगिंग एक बड़ा अच्छा ज़रिया है। यस, उसमें भी पैसे निकल सकते हैं। आपके पास वेबसाइट्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, तो आप भी अगर इसी तरह से फ्रीलांसर हैं, तो आपको भी चाहिए कि इसी तरह से सोचें कि फ्रीलांसिंग में किस तरह से आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। बिकॉज़ फ्रीलांसिंग का प्रॉब्लम ये है कि जितना काम करेंगे, उतने पैसे कमाएँगे। काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएँगे, तो हमें और भी चीज़ों की तरफ जो है ना देखना चाहिए। तो यार कुछ और शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ आप बताना चाहेंगे? दुबई की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहेंगे? दुबई के अंदर सबसे जो ज़्यादा मैंने एक चीज़ सीखी है, वो वहाँ पे सुकून मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। हुँ, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ़ वहाँ पे एक प्रॉब्लम लगा कि वहाँ ओवर क्राउडेड ज़्यादा है और हुँ। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस वो ये सीन है, मेरे ख़्याल में ये भी कोई इतना दरअसल मसला नहीं है। हमारा मसला नहीं है ये क्योंकि हम जॉब होल्डर्स मतलब जॉब होल्डर्स ही होते हैं हम एक किस्म के मगर हम वर्चुअली काम कर रहे होते हैं। यस, जिसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे वक़्त को शेड्यूल बना लो जहाँ जिस वक़्त रश कम होता है। आपने मूव करना है दुबई में, आप उस वक़्त निकलो जब रश कम होता है, 12 बजे कम होता होगा, 11 बजे कम होता होगा। अगर सुबह का वक़्त देखा जाए 9 बजे बहुत ज़्यादा होता होगा। हुँ, हुँ। तो और दूसरा ये है कि मेरा ख़्याल है हम दूसरे जो उसके हैं एरियाज़ जैसे अजमान है, शारजाह है, वहाँ पर भी मूव हो सकते हैं। तो यस। भाई मेरा तो अभी-अभी मैंने आपको दिखाया इनके मुबारिक कदम इधर पड़े हैं, तो मेरा जो वीज़ा है वो डिजिटल नोमैड का वो अप्रूव हो गया है। मैं अभी ज़करिया को दिखा ही रहा था। तो मैं तो इंशाल्लाह जाऊँगा और अपने जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करने के बाद जो है वो देखूँगा कि कैसे अगर मूव होना है तो हुआ जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ये सोनल भाभी लेके आए हैं मुल्तान से मेरे लिए। तो रिसेंटली इनकी शादी भी हुई है, मैं जॉइन नहीं कर सका क्योंकि मैं दुबई में था। तो बहुत-बहुत मुबारिक हो आपको थैंक यू उस सो चीज़ पे मच। भी। ठीक है, सो थैंक यू जी आपने ये इंटरव्यू शॉर्ट सा रिकॉर्ड करवाया। आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए हेल्प हो जाएगी, उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सो स्टे मोटिवेटेड, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छा सर्व करें। कोई भी अपॉर्च्युनिटी, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं जिस जो भी मुझसे पूछता है ना कि यार अपवर्क अच्छा है, फाइवर अच्छा है, मैं उसको यही कहता हूँ कि यार तुमने क्या मतलब बीच में कोई शादी करनी है, उससे अपवर्क से शादी करनी है, फाइवर से करनी है कि कौन अच्छा है? तुमने प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। फाइवर भी मना नहीं करता कि फाइवर पे कर लिया है तो अपवर्क पे नहीं करना, अपवर्क भी ये नहीं कहता कि अपवर्क पे कर लिया है तो फाइवर पे नहीं करना। तो भाई जाओ, दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट बनाओ, फ्रीलांसर पे भी बनाओ और लिंक्डइन को भी इस्तेमाल करो, फेसबुक प को भी करो, कोई भी आपको नहीं रोक रहा। तो रुके नहीं और डटे रहें और इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी और बहुत बेशक। सारे लोग जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।